सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का वचन से हम कुछ आप लोगों को सिखाने चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन जो है जीवन को बदल सकता है। जीवन में अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, लेकिन सचमुच आप जिस दिन परमेश्वर के पास आएंगे, उसके साथ चलेंगे, तो आप जान जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर के जानने के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि वचन जो है हमें दृढ़ करता है। जो हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करता है, और वचन ही हमें सामर्थ्य देती है। वचन ही हमें बुराई से अलग करती है, पाप से, गलती से, बुराई से फिर करके हमें सच्चाई पर लाती है। ये वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज की सुबह की वेला में क्या समझाना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आमीन। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर सबको बता हंसी प्रदान करे। प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन में पौलुस जो है तीतुस की कलीसिया को तीतुस को बता रहा है, समझा रहा है कलीसिया के लोगों को कि वे कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये तीतुस का जो शिक्षा है एक खरी शिक्षा है, ये खरी है। तो खरी शिक्षा हमको लेना है और जीवन में लागू करना है। तो हम खरी शिक्षा ये है कि वो कहते हैं, मनुष्य संसार में जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। हम प्रभु को जानते हैं। प्रिय भाई बहनों, साथियों, आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसके काम को नहीं करते हैं। अगर जानते तो आप परमेश्वर के काम को करते, लेकिन आप कैसे जानते हैं? परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा बात है कि हम परमेश्वर को कैसे जानें, कैसे जानते हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही जानना है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही जानना है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन यहाँ कलीसिया में ये समझा रहा है कलीसिया के लोगों को कि पर अपने कामों से
उसका इनकार करते हैं। कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यानी आप जो काम करते थे संसार में, वही आप काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो कहता है कि क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं। वो घृणित है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। तो घृणित काम हम करते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु के लिए आपका समय नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के काम को नहीं जानते हैं। केवल अपना कामों से, अपने काम में फंस करके प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के भवन जाना, परमेश्वर के पास जाना, हमारे पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है कि प्रभु के पास आज हमारा कहा कि 6 दिन सब काम करना, 7वां दिन विश्राम करना और उस दिन को स्मरण रखना, क्योंकि वो आशीष का दिन है। परमेश्वर का ही वचन है, हमें सिखाता है। परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। अगर हम पास जाते भी हैं, अगर हम पास जाते हैं हमेशा, तो प्रिय भाई बहनों, जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल से नहीं जाते हैं, दिल को खोलते नहीं हैं। दिल में पाप भी भरा है, ईर्ष्या भरा है, डाह भरा है, क्रोध भरा है, और इन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है, घृणित है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप अभी संसार में हैं, अभी संसार की वस्तुओं पर आपका मन लगा है, प्रभु के ऊपर मन नहीं लगा है, आपका दिल प्रभु के लिए खुला नहीं है। प्रियो, आप जिस दिन परमेश्वर के लिए दिल को खोलेंगे, वो गाता है, गीत में गाते हैं ना कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, मैं हूँ आना चाहता। ये दिल ऐसा चीज़ है कि दिल से हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। दिल से जिस दिन हम प्रभु के लिए कहेंगे, प्रभु ये शरीर तेरा है, तेरा बनाया हुआ है, और प्रभु मैं तेरे साथ चलूँगा, संसार के सारे कामों को हटा करके 6 दिन काम करिए, 7वां दिन कहता है कि विश्राम करो। तो उस दिन का विश्राम का दिन परमेश्वर ने हमें ठहराया है। प्रियो, उस दिन को आप स्मरण करें, याद करें कि परमेश्वर ने आज का दिन आशीष का दिन, आशीष हमको पाना है, परमेश्वर के पास जाना है। और जब परमेश्वर के पास जाएंगे, तभी परमेश्वर के काम को हम करते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। उसके आज्ञा को मानना ही प्रियो जानना है। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, चलेंगे, तो आप परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उसका आप इनकार करते हैं, और वो घृणित काम है। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं। साफ बता रहा है कि आप अभी संसार के काम को करते हैं, परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं। जैसा कहता है उसके वचन के अनुसार आप करते नहीं हैं। परमेश्वर प्रियो नम्र बना, दीन बना, जो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए नम्र बन गया, दीन बना, पवित्र बना, पवित्रता के साथ पिता के काम को पूरा किया। प्रियो, उसने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकाला। परमेश्वर ले हमारे लिए यीशु मसीह दुख सहता रहा। जिस दिन जान जाए कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए मरा, क्रूस पर बलिदान हो गया, और सारा दुख, सारा बीमारी, यीशु मसीह पाप
सब कुछ लेकर के और क्रूस पर बलिदान हो गया और हमें अनंत जीवन दिया है। तो आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की या उसको भूलेंगे नहीं। वो परमेश्वर को, हृदय को खोलें, दिल को खोल करके प्रभु के साथ मनन करें। परमेश्वर कहता है कि और उसके काम किसी काम के योग्य नहीं है। हम आज्ञा नहीं मानने वाले हैं और कहते हैं किसी काम, अच्छे काम के योग्य नहीं है। अच्छा काम क्या है? अच्छा काम सच्चाई के मार्ग पर चलना। अच्छा काम हम जब करेंगे, अच्छा हम बनेंगे। परमेश्वर, हमारा कोई बुरा नहीं था, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मुंह से कोई गलती नहीं किया, कोई बातें नहीं बोला, किसी को अपशब्द नहीं बोला। उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसको कोई, यीशु मसीह ने कोई गलत मुंह से बातें नहीं निकाला उनके लिए, बल्कि कहा प्रभु से प्रार्थना किया। वो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन मुंह से ये नहीं कहा। परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जैसे कि कहा इन्हें क्षमा करो। आप, हम सब संसार में हैं, हमारे पास क्षमा की शक्ति होनी चाहिए, हमारा अंदर वो क्षमा की भावना होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तू किसी गलती को क्षमा नहीं करेगा तो तेरी भी गलती क्षमा नहीं की जाएगी। तो प्रिय भाई बहनों, अगर हम गलती करते रहेंगे तो हमको क्षमा कैसे, दूसरे के क्षमा हम नहीं करेंगे तो कहा कि तेरी भी गलती की क्षमा की नहीं की जाएगी। तो हमारा जीवन जो है वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे, हमारे अंदर क्षमा की भावना नहीं होगी, नम्र नहीं बनेंगे, दीन नहीं बनेंगे, तो हमारा जीवन अभी वो संसार के में है, संसार के घृणित कामों में है। उनसे हम दूर हो करके और परमेश्वर के अच्छे काम को करें, परमेश्वर के अच्छे काम करें। परमेश्वर चाहता है कि अच्छा काम करो। जब अच्छे काम करेंगे तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है प्रियो। और जब तक हम परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि कोई अच्छा काम नहीं है। परमेश्वर अच्छा कार्य, हम अच्छा काम हम करेंगे तभी हमको परमेश्वर आशीष देगा। यिर्मयाह बता रहा है, यिर्मयाह बताता है, सिखाता है वचन में, यिर्मयाह 5:2 में, कि यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो भी वे झूठी शपथ खाते हैं। झूठी शपथ प्रियो, जो हम परमेश्वर के निवास स्थान में रहते हैं, निवासी हैं, हमारा मेन घर यीशु मसीह जो हमें सिखाता है, जीवन की शपथ खाते हैं कि हम प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, हम कभी त्यागेंगे नहीं। और लिखा है कि तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हम परमेश्वर से झूठा शपथ खाते हैं, यानी हम झूठा साबित हो जाते हैं, हम झूठा हैं और झूठी शपथ खाते हैं परमेश्वर के लिए कि हम प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे हम झूठ न बोलें। परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो उससे हम शपथ खाएं तो दिल से परमेश्वर को याद करें और जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो शपथ
खाएं कि हम प्रभु के साथ, प्रभु मैं आज से शपथ खाता हूं कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। हमारे अंदर से हर बुराई, हर पाप दूर करके प्रभु हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चल जाए, अपने अच्छे काम की ओर हमें ले चल। प्रभु प्रार्थना करें इसके लिए, आप प्रभु से झूठा शपथ ना खाएं। तीसरे पद में लिखा है कि हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि में सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना, और उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो सच्चा है और वो सच्चाई के मार्ग पर ले चलना चाहता है, उसने कहा कि तूने उनको दुख दिया। हमको परमेश्वर दुख देता है। दुख इसलिए देता है कि तुम बुरे मार्ग से फिरो, लेकिन कहता है कि परंतु शोकित नहीं हुए। हमारे अंदर वो शोकित दुख नहीं होता है कि नहीं, हमको परमेश्वर दुख दिया है, हमें परमेश्वर ताड़ना देता है। उस दुख के द्वारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, अच्छा बनाना चाहता है, हमें उस पाप से निकालना चाहता है, हमें याद दिलाता है कि तुम मुझे भूल गए हो, तुम गलत काम करते हो। तो प्रियो, हम परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत समझें। केवल परमेश्वर ताड़ना देता है, छोटे मोटे दुख दे करके परमेश्वर हमें निकाल लेता है अपने अच्छे काम के लिए, जो अच्छा काम है उसको करने के लिए। लेकिन कह रहा है कि उस ताड़ना से भी नहीं माना, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। हम सब परमेश्वर के लिए मन को कठोर कर लेते हैं। मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो मन को कठोर करता है तो वो भी जानता है, जिसको परमेश्वर चुन लिया है, जिसको बुला लिया है, उसको परमेश्वर, हम कितना हो प्रभु से भागेंगे लेकिन प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर हमें ताड़ना ऐसा ताड़ना देगा, वो पत्थर को भी मोम बना सकता है। जब पत्थर से पानी निकाल सकता है चट्टान से, तो हमें ये शरीर जिसने बनाया है वो भी कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, उसके वचन को हृदय में रखें और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु वचन को सुने हैं, प्रभु अब से प्रभु हम तेरी ओर चलेंगे, तेरे अच्छे काम के लिए हम करेंगे। हम बुरे काम से फिर करके अच्छे काम के करें प्रियो, और पश्चाताप करें। लिखा है कि उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया, तो इनकार न करें। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न समझें। परमेश्वर हमको ताड़ना देता है तो उसके वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु इन बुराइयों से फिर करके हमें सच्चाई की, मैं पाप नहीं करूँगा, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। और लिखा है कि पहला यूहन्ना 2:4 में कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है। क्या है? वह झूठा है, क्योंकि खाली हम कहते हैं कि मैं जान गया हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो आप झूठा हैं और उस में सत्य नहीं है, सत्यता अंदर नहीं है। हमारे सत्य वचन कब होगा? जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब परमेश्वर हमको सत्य की ओर ले जाएगा। 5वां में लिखा कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है।
जो कोई उसके वचन पर चले, उसकी आज्ञा को माने, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यानी हम परमेश्वर को, इस प्रेम को जो परमेश्वर हमसे करता है, हम भी परमेश्वर को सिद्ध हो जाते हैं। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन जो है हमें सिद्ध करना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर को प्रियो इनकार न करें। हम केवल ये न कहें कि हम प्रभु को जानते हैं, और भी वचन में लिखा है कि लोग कहते हैं कि मैं जान गया हूँ, और परमेश्वर के वचन के नहीं अनुसार चलते हैं तो वो झूठा है। तो हम परमेश्वर के लिए झूठा न बने प्रियो, हम परमेश्वर के लिए सत्य बने। परमेश्वर हमारा सच्चा है, और जो सत्य जो होता है, और सत्य अपना जो पुत्र होता है, संसार में हम संसार में पिता एक हैं, तो हम चाहते हैं जैसा मैं हूँ, कोई पिता जो सच्चा है, अच्छा है, तो अपने पुत्र को अच्छा शिक्षा देना चाहता है, अच्छा ज्ञान देना चाहता है। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हमारा ज्ञान जो है अच्छाई की ओर होना चाहिए प्रियो। हम एक संसार में रह करके अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसको छड़ी लगाते हैं। तो क्या जिसने परमेश्वर ने हमको बनाया है वो हमको नहीं छड़ी लगाएगा? वो भी हमें छड़ी लगाता है कि बेटा तुम सीधे मार्ग पर चलो, तू बुराई से फिरो और चोरी से फिरो। हमें संसार के पिता ऐसे करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें ऐसा करता है। बताइए, संसार के पिता हम हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ना हमारा पुत्र अच्छे मार्ग पर चले, और वो भी चाहता है कि तुम बेटा अच्छे मार्ग पर चलो। जब अच्छे मार्ग पर चलोगे तो इसी से मालूम हो जाएगा कि तुम उसमें है, इस मसीह में साथ हो, इस मसीह की आज्ञा को मानते हो, उसके अच्छे काम को करते हो, अच्छे काम के योग्य हो। तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे, और हर बुराई से परमेश्वर आपको आनंदित रखे। हम यही चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको सब कुछ करता है प्रियो, आशीष देगा। वो आशीष का दिन को आप मत भूलिए। परमेश्वर के साथ बने रहिए, हर बुराई पाप से फिर करके प्रभु की ओर हमारे सच्चाई के मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, और दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर। होली स्पिरिट प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी इस चैनल के द्वारा प्रभु तेरी प्रार्थना में वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सुने हैं और प्रार्थना करते हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को छुए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा टच करे, छुए पिता, उनका हर बुराई से, हर पाप से फेर करके प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर ले चले प्रभु। तो ही हमारा सच्चा परमेश्वर, भरोसा रखने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को, उनको दिलों को खोल प्रभु जी। ओ प्रभु तू जो शैतान जो है मन को कठोर किया है पिता परमेश्वर, उस मन को प्रभु तू नम्र कर, दीन कर पिता परमेश्वर। अपने प्रभु जी कार्य में हमें लगा पिता परमेश्वर, जो अच्छा काम है उसको हम करने पाएँ पिता परमेश्वर, ताकि जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु केवल तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू ही है। तो ही प्रतिदिन की हमें रोटी देता है पिता परमेश्वर। हर एक लोग, इतने लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं, और वचन को प्रभु वो दृढ़ता के साथ थामे रहें, तेरे आज्ञा को मानने वाले उसके पिता परमेश्वर, वो इनकार करने वाले नहीं, वो संसार के कामों में फंस करके झूठा हो जाते हैं प्रभु जी, केवल अपना काम को काम करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। उनको मन को बदल करके प्रभु के वचन गुद्दी को छेदे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है खुदा। और प्रभु हर एक वचन हृदय को प्रभु जी छेदे पिता परमेश्वर, मांस को गुदे को प्रभु, ताकि प्रभु जीवन प्रभु जी बचने पाए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों का जीवन बचने पाए। ओ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें।
आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।